जय श्री राम बच्चों, देख क्या रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आपकी पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों इस हफ्ते के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो पीवाईक्यू सीरीज होने वाली है उसके अंदर मैं लेके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है नंबर्स के ऊपर। बहुत सारी पीवाईक्यूज है, अभी देखना जितने भी आर डी शर्मा के पीवाईक्यू सब कुछ लेके आ चुका हूँ। जैसे देखो सीबीएसई 2014, सीबीएसई 2009, 17, ये सब कुछ रिपीट होती रहती है 2016, ये सारी रिपीट होती है। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको कहीं से भी आप पढ़ के आए हो अभी तक और वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है तो मेरी गारंटी है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना। टोटल आज 9 वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, 2 होमवर्क के लिए होगी, उसमें से सारी पीवाईक्यूज होगी जो पिछले साल पूछ रखी है कहीं ना कहीं। अगर ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि आपको पक्का ये वर्ड प्रॉब्लम जो कि नंबर्स के ऊपर बेस्ड होगा ये समझ में आएगा। और आगे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगी जो स्पीड है, स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है या राइट एंगल ट्रायंगल पे है, वो भी मैं वीडियोस जल्दी बना दूंगा। तो इस वीडियो को चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो कमेंट सेक्शन करा देना कि भैया चमक गया, भैया हैप्पी बर्थडे कर डाला इन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स का। लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके क्लास 10th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, सबसे पहला है अपना क्वेश्चन जो कि पूछ रखा है इन्होंने सीबीएसई 2000 और 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू के। तो देखो क्या कहता है सबसे पहला, द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। अब यार दो नंबर का सम 15 है, उनके रेसिप्रोकल का सम करूंगा 3/10 आएगा, तो नंबर्स बताओ। तो बच्चे लोग देखो, हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 15 आया और उनके रेसिप्रोकल करने पे ऐड करने पे ये आया। मैं लेट कर लेता हूँ कि पहला नंबर हमारा x है, तो लेट कर लो कि जो हमारा ये फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा उसको आप x लेट कर लो। हाँ भैया, अब भैया देखो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, लेट करो, लेट सेकेंड नंबर। तो ऐसे करो, पहला नंबर को x मान लो। हाँ भैया, पहले नंबर को x मान लिया, तो बच्चे लोग दूसरा नंबर क्या होगा बता सकते हो मुझे चैट के अंदर एक बार आप लोग? देखो सेकेंड नंबर उसके बाद क्या होगा भैया, 15 में से x माइनस कर दो। भैया क्यों किया ये हमने x माइनस? सुनो, आओ पास में आओ। देखो मैंने आपको कहा आप बाजार से 2 टॉफ़ी लेके आए, एक टोटल आपने पैसे दिए उसको 10 रुपये, 2 टॉफ़ी के पैसे दिए 10 रुपये। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भैया एक टॉफ़ी आपने खरीदी है 5 रुपये में, तो दूसरी टॉफ़ी कितने की होगी? तो क्या करोगे भैया, जितना टोटल पैसा था उसमें से एक टॉफ़ी का प्राइस माइनस कर दो, तो क्या आएगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो दूसरी टॉफ़ी की प्राइस आ जाएगी। अब भैया उसी प्रकार अगर दो नंबर का सम 15 है तो मैंने आपको बोल दिया उनमें से एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा भैया, टोटल 15 में से उस x को माइनस कर दो तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब हमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है भैया, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, अगर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब अब इनके रेसिप्रोकल करना है एक बार, तो देखो 1/x पहले का रेसिप्रोकल और दूसरे का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, इनका जब सम करोगे तो कितना आएगा भैया, 3/10। तो लिख दो फटाफट से 3/10। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, बस हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। हाँ भैया, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, ये 10 उधर जाएगा तो ये 150 हो गया, ये बचेगा 3x इंटू 15 माइनस एक्स। अब बस सॉल्व करना है, तो ये 150 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 45x और 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x²। सिंप्लीफाई और करोगे तो आएगा 3x² माइनस का 45x प्लस का 150 इक्वल टू 0। हाँ भैया, अब 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस का 15x और प्लस का कितना आएगा, 3 कॉमन लोगे तो 50 इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया दिक्कत आती है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाए, हम इस x की वैल्यू कैसे निकालें। देखो एक मेथड होता है सीधराचार्य फॉर्मूला, जो बहुत ही लेंथी होता है, भैया नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है, स्क्वायर रूट निकालो, इतनी लंबी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, भैया वो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा मिडल टर्म, लेकिन भैया मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो जब बड़ी वैल्यूज आती है ना, तो वो दो नंबर निकालने में बहुत मुश्किल होती है भैया। मैंने कहा मुश्किल होती है, आओ तुम किधर पढ़ा रहे हो, गौरव भैया के चैनल के ऊपर आओ, इजीली समझाते हैं कैसे वो दो टर्म निकालोगे, आप दो एक्स की वैल्यू निकालोगे। देखो अब एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, पहले 1 को इंटू करो इस कांस्टेंट से, कितना है कांस्टेंट 50, तो मतलब 1 इंटू 50 करोगे तो 50 आएगा प्लस का। हाँ भैया, अब भैया दो नंबर मुझे ऐसे बताओ आप जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आना चाहिए प्लस का, और दोनों को ऐड करूँ तो माइनस का 15 आना चाहिए। भैया यही तो सोचने में टाइम जाता है। मैंने कहा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा 50 का ये जो नंबर आता है 50 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो जैसे ही 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 2 का 25, 5 का 5 और 5 का 1। अब ये जो दो नंबर होंगे ना, ये जो दो नंबर होंगे ना, पक्का इन तीनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब भैया क्या कहना चाहते हो, अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आए। तो देखो अगर मैं ये 2 इंटू 5 पहले ले लेता 10, हाँ भैया, और फिर ये इसको मल्टीप्लाई करता 5 से, तो 10 इंटू 5 कितना होगा भैया 50 होगा। तो देखो भैया अगर मैं ये दोनों नंबर 10 लूँ और एक 5 लूँ, तो भैया 10 इंटू 5 तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई करने पे। मैंने कहा हाँ, लेकिन भैया 10 में प्लस 5 करूँगा तो 15 आएगा, लेकिन इधर माइनस 15 चाहिए मुझे। मैं फंस गया। तो क्या करें भैया, भैया इन दोनों को क्या करो, माइनस ले लो। मैंने कहा हाँ भैया। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आने वाला है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 15 आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो यार, आगे दो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 50, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 10 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 10 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ दोनों से कॉमन लोगे x माइनस 10 होगा, एक की वैल्यू आएगी x माइनस 5, यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक 10 आएगी और एक 5 आएगी। हाँ भैया, भैया हमें क्या निकालना था, हमें वो दो नंबर निकालने थे। मैंने कहा ठीक है। तो भैया देखो एक 10 है और एक 5 है, ठीक है। तो अगर पहला नंबर मेरा क्या है 10 है, तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 15 में से 10 गए, कितना बचा 5। हाँ भैया, अगर भैया मेरा पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना आएगा 10, मतलब दोनों नंबर सेम ही आ रहे हैं, एक नंबर है 5, एक नंबर है 10। तो आंसर इसका फाइनली क्या होगा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा 10,5। आया पहला समझ में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई 2000 और 2005 के अंदर ये पहले पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो करके जाना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, सीबीएसई 2012 के अंदर पूछा गया है। देखो सेम क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2005 के अंदर पूछा गया। देखो कंसेप्चुअल वाइज तो ये क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू तो चेंज होगी है, तभी तो मैथ्स है, तभी तो बच्चों को डर लगता है, क्योंकि वैल्यूज तो चेंज करके ही देंगे, वो कभी भी आएगा। कंसेप्चुअल वाइज देखो पूरा सेम है, दो नंबर है उनका सम 9 है, फिर उनके रेसिप्रोकल का सम 1/2 है, तो नंबर निकालो। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, पहले बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन करके इसको खुद ट्राई करके अपने कॉपी में होमवर्क करके आंसर में मुझे जवाब देना। ठीक है, हाँ भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2014 के अंदर पूछा गया है, पहले बता रहा हूँ तो देख लेना। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें एक कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब भैया अगर पहला 3 है तो 3 के जस्ट बाद कौन सा ऑड आता है, नंबर 5, तो ये दो होंगे। अगर पहला 5 है तो दूसरा जस्ट इसके आगे वाला आएगा, वो होगा 7। ये कहलाता है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार। हाँ भैया समझ में आ गया। तो बच्चे लोग मुझे नहीं पता वो कौन से दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर है, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा भैया x होगा। तो दूसरा क्या होगा, अगर ध्यान से देखो, पहला 3 है तो दूसरा 5 हो रहा है, पहला 5 है तो दूसरा 7 हो रहा है, पहला 7 है तो दूसरा 9 हो रहा है। भैया क्या क्या पैटर्न आ रहा है, आप देख रहे हो। पहले में अगर +2 करता तो दूसरा मिल रहा है, पहले में +2 करता तो दूसरा मिल रहा है, पहले में +2 करता तो मुझे दूसरा मिल रहा है। हाँ भैया बात तो एकदम सही बोली। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हो भैया, समझा दो फटाफट से। तो देखो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर कंसेक्यूटिव वाला कैसे मिलेगा भैया, पहले वाले में +2 करना पड़ेगा। हाँ भैया, देन देयरफॉर सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड ऑड नंबर कितना होगा भैया, x में 2 ऐड कर दो। हाँ हाँ,
अब क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर करो, इन दोनों नंबर के स्क्वायर करो। अब इनका जब सम करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 290 के बराबर। सॉल्व कर लो फटाफट, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये 290 इधर आएगा तो माइनस प्लस 4 होगा और माइनस 290 होगा तो बचेगा माइनस का 286 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। क्या करना है भैया, आंसर निकालना है। कैसे निकाले भैया इसका आंसर, मैंने कहा वही मेथड जो मैं बताया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो इस कांस्टेंट के साथ जो कि है माइनस 143, तो माइनस 143 आएगा, लिख दो माइनस का 143। भैया अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 143 आए, प्लस करने पे प्लस का 2 आए, तो क्या होगा। देखो भैया माइनस 143 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 4 4 3 7 जाता नहीं है, 2 की टेबल से नहीं जाता है ये, 3 की टेबल से नहीं जाता ये क्योंकि 8 आ रहा है, 4 की टेबल से नहीं जाता, 5 की टेबल से नहीं जाता, 6 की टेबल में नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, 7 में जाता है क्या, नहीं 7 में भी नहीं जाता है, 8 में भी नहीं जाता। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद यार। 90 90 और 45 9 की टेबल में भी नहीं जाएगा ये कौन सी टेबल में आता है यार, 17 की टेबल में आता है क्या, देखना। हाँ भाई 17 की टेबल में आता है सबसे पहला। 17 कितना, 17 10 जा 170 होता है, 170 में से 17 जाओगे 153, नहीं 17 की टेबल में भी नहीं आता है। ये किस टेबल में आता है ये ढूंढना पड़ेगा हमको, मेन है ये किस टेबल में आता है ये ढूंढना मेन है। यही तो दिक्कत होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो ट्रिकी होता है, वो दिक्कत करता है। तो ये किस में आएगा यार, 143 किस में आता है पता है क्या किसी को, 40 3 41 की टेबल में आता है ना। हाँ 41 इंटू 3 हो सकता है क्या, 41 इंटू 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 30 इंटू 40 भी नहीं होगा। तो भैया इसको तो फिर आपके पास लास्ट मेथड है, इसको आप कैसे भी नहीं कर सकते। अगर मैं ये भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर सकता हूँ मैं, तो भैया सिंपल मेथड है, सीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दो। अब कुछ भी नहीं कर सकते अपन इधर, ठीक है। लगाओ सीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या होता है सीधर आचार्य फॉर्मूला भैया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ भैया यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है प्लस का 2, तो ये होगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू माइनस का 143 अपॉन में 2a, तो 2 ही बचेगा, a1 है। हाँ भैया तो यहाँ से x की वैल्यू -2 प्लस माइनस ये 4, अब देखो ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे लिख दो आप प्लस 4 इंटू 143 इंटू 4, 4 3 12, 4 4 से 16, 1 17, 4 1 4 ने 5, तो ये आ गया 572 अपॉन में 2। हाँ भैया अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2 प्लस माइनस यहाँ पे आया 576 अपॉन में 2। हाँ भैया यहाँ से x की वैल्यू आया -2 प्लस माइनस 576 किसका होता है भैया 24 का होता है अपॉन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी -2 प्लस का 24 अपॉन 2 और एक आएगी -2 माइनस का 24 अपॉन 2। अब 22 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 11, अब -26 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा माइनस का 13। हाँ भैया तो भैया x की दो वैल्यू आई, एक आई अपने पास x इक्वल टू 11, एक आई x इक्वल टू -13। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताने। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है भैया, 1 2 3 4 5 6 0 ये सब कुछ आ सकते हैं। हाँ भैया अब भैया पॉजिटिव इंटीजर्स में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। हाँ भैया तो भैया x मेरा क्या था, उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर नंबर दोनों नंबर में से एक था मेरा, तो मतलब ये x तो मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इग्नोर कर देना, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ये लोगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। हाँ भैया अगर एक 11 है दूसरा कितना आएगा 13 आएगा। हाँ भैया तो x इक्वल टू 11 आ गया, दूसरा आ गया 13। ठीक है ये हो गया। तो अब मैं 2 मिनट के अंदर आता हूँ, ठीक है 2 मिनट के अंदर आता हूँ, ठीक है। तो बच्चे लोग 2 मिनट के लिए कुछ काम था यार, एक्चुअली में क्या होता है मैं घर पे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और जैसे ही मम्मी और पापा का काम आता है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका था मेरे प्यार बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि CBSE 2014 के अंदर पूछा गया था पहले से ही, ठीक है, जिसके अंदर x की वैल्यू 11 और 13 आई थी और ये वाला आंसर हमने नहीं लिया था।
ठीक है। अब सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ये वाला है जो आपको करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन करके इसका आंसर बताना ज़रूर करना। सीबीएसई 2009 और 2017 के अंदर पहले से ही पूछ रखा है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर आपको कराया था, बस थोड़ी सी वैल्यू अलग दे रखी है बस, बाकी कंसेप्चुअल वाइज एकदम सेम है। करके मुझे कमेंट सेक्शन करके आंसर दे देना। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान रखना। सीबीएसई 2016 के अंदर पूछा गया है ये। देखो क्या कहता है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, इज 4 टाइम्स द सम एंड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, तो फाइंड द नंबर। अब इसको ध्यान से कंसेप्चुअल वाइज स्ट्रॉन्ग रख के सुनना। क्या कहता है, एक 2 डिजिट का नंबर है। अब आप सभी को पता है कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। अगर कोई नंबर है एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। हाँ भैया लिख सकते हैं, ये क्लास 8 की बात है। अब क्या कह रहा है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये 4 गुना है किससे, सम से। किसका सम, ऑफ इट्स डिजिट। लैंग्वेज को ध्यान से समझना कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई, ये क्या है, 4 गुना है किससे, उसके डिजिट से। तो डिजिट क्या होती है, x और y, ये दोनों डिजिट है। हाँ भैया, तो ये क्या कहता है, पहली इक्वेशन कैसे बनेगी कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मतलब ये जो 10x प्लस वाई है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है बच्चे लोग 4 गुना ऑफ किसके, सम। किसका सम, ऑफ इट डिजिट। अब डिजिट क्या है, x कॉमा वाई, तो इसका मतलब 4 गुना ऑफ x प्लस वाई है। यहाँ से फटाफट एक सॉल्व करो और फटाफट बनाओ। देखो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस का 4y, यहाँ से बनेगी 6x, और यहाँ से होगा माइनस का 3y इक्वल टू 0, यहाँ से बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बन गई पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली क्वाड्रेटिक या पहली इक्वेशन बन गई। हाँ भैया, अब यह दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो अभी बोला ना कुछ उसने कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये 4 गुना है उसके सम के डिजिट से, और 3 गुना है उसके प्रोडक्ट, किसके, डिजिट के प्रोडक्ट के 3 गुना है। तो इसका मतलब यही जो 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई, ये कितना है भैया, ये 3 गुना है भैया, 3 गुना है किससे, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट 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 डिजिट का प्रोडक्ट एक्स कॉम एक्स वाई। तो बस यहाँ से बन गई ये दूसरी मेरे पास इक्वेशन। अब क्या करोगे भैया, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, मैंने कहा 2x। अब इस इक्वेशन से जो y की वैल्यू आई इसमें पुट कर दो, तो देखो क्या बनती है, 10x प्लस 2x इक्वल टू 3x इंटू 2x, ये बन जाएगी 12x इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। 6x कॉमन लोगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, एक 0 आ गई, और एक जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो x माइनस 2 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर 2 आएगा। अब ये ध्यान से देखना, देखो यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। कभी कभी दोनों करेक्ट होते हैं, कभी कभी एक करेक्ट होता है, जो गलत होता है वो हटाना पड़ता है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2। देखो अब हमें क्या पूछा था, हमें वो नंबर निकालना है। वो नंबर क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। तो सपोज करो अगर x 0 है, सपोज करो ये जो 2 डिजिट का नंबर में जो पहला डिजिट है ये 0 है, तो सपोज करो ये 0 है, इसके साथ में जो y होगा वो कुछ भी सोच लो, 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ भैया सपोज करो 2 है, तो भैया ये 0 2 डिजिट का नंबर हुआ या एक डिजिट का नंबर हुआ। भैया 0 2 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिर्फ 2, भैया ये तो सिंगल डिजिट नंबर हुआ, और हम निकालना चाहते हैं 2 डिजिट का नंबर। तो आपको पता है भैया कि 2 डिजिट का नंबर निकालना है तो x की जगह तो 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो तो सिंगल डिजिट का नंबर बन जाता है। इसीलिए बच्चे लोग x तो 0 आंसर नहीं आएगा हमारा, x 0 नहीं आएगा। तो भैया बच्चा क्या, भैया x इक्वल टू 2 हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, अब भैया 2 डिजिट का नंबर निकालने के लिए y भी चाहिए, y भी चाहिए। तो y निकालने की क्या क्या करोगे भैया, ये जो आपका x बराबर 2 है ये इसकी जगह रख दो, तो क्या आएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, देख लो ध्यान से। हाँ भैया, अब भैया 2 डिजिट का नंबर क्या था, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, वाई की वैल्यू कितनी आई, अरे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी आई 4, आ गया अंदर आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है 24। यही वो 2 डिजिट का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कैसे निकाला, कैसे हमने 0 को इग्नोर किया, क्यों 0 हमने नहीं लिया, जब हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो हमने कैसे वो 2 डिजिट का नंबर बताया, सब समझ में आ गया ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से करके जाना। 2016 में पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस वापस आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है,
3 consecutive positive integer are such that sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integer. मुझे नहीं पता है कौन से 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखो अगर सपोज करो पहला पॉजिटिव इंटीजर है 2, तो इसके कंजिक्यूटिव में क्या होगा 3 और 4। हाँ भैया, अगर कोई 4 है तो 5 और 6 अगले कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार 3 होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार अगर पहला कंजिक्यूटिव 2 है तो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा भैया, प्लस में 1 कर दो। जो पहला कंजिक्यूटिव पहला नंबर था उसमें +1 किया तो दूसरा नंबर मिल गया कंजिक्यूटिव वाला। हाँ, और तीसरा कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 2 ऐड कर दो। हाँ भैया, सेम कंसेप्ट इसमें ही, दूसरा चाहिए तो पहले में +1 और तीसरा चाहिए तो पहले में +2। हाँ भैया, तो भैया मुझे नहीं पता ये पहला पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो भैया मैं उसको लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना है भैया, वो है अपना x। तो दूसरा कितना होगा भैया, देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा भैया, +1 कर दो पहले वाले में। भैया देयरफॉर तीसरा कितना होगा भैया, तीसरा कितना होगा, पहले वाले में 2 ऐड कर दो। हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भैया, इक्वेशन बना दो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब क्या बोला गया है, द सम किसका, स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का, फर्स्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले नंबर का, पहला x था तो इसका स्क्वायर का, इसके साथ सम करना है, किसके साथ, द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, बाकी के 2 बच गए, उसके प्रोडक्ट के साथ इसका सम करना है। तो ये किसके बराबर आता है 46। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, सॉल्व कर लो। x² + 2x, ठीक है, प्लस का x² प्लस का x आएगा, हाँ, और प्लस का 2 आएगा इक्वल टू 46। हाँ भैया, ये बन जाएगा 2x²। हाँ भैया, फिर यहाँ पे कितना बचेगा भैया, ये हो जाएगा 3x। हाँ भैया, ये बन जाएगी माइनस का 44 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भैया, भैया सॉल्व कर लो। भैया देखो 2 × -4 मतलब -88। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे -88 आए और प्लस करने पे ये आए 3 मिले, +3। तो भैया मैंने पहले ही बता रखा है 88 का प्राइम फैक्टर कर लो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो सीधा आचार्य लगेगा ही लगेगा उसके बाद। तो लगाओ 44 22 2 11 11 1। हाँ भैया, अब भैया पक्का ये जो दोनों नंबर होंगे ना, ये पक्का इन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं भैया। देखो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 2 कितना होता है 8। अगर मैं 8 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 88 मिलेगा, और प्लस करने पे +3 नहीं मिलेगा, मतलब इनमें से कोई ना कोई तो एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो वो दूसरा नंबर होगा -11। करके देख लो, 8 × -11 -88, 8 प्लस -11 प्लस का 3 आना चाहिए। तो भैया ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन इधर मत लगाओ, ये आपको देखना पड़ेगा, ये तो थोड़ा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। -8 होगा। अब करके देखो, -8 × 11 माइनस का 88। हाँ भैया, -8 + 11 प्लस का 3 आ रहा है। तो भैया सिंपल रखो और आंसर आ गया है 2x² माइनस का 8x प्लस का 11x माइनस का 44। 2x कॉमन लोगे x -4 आएगा, 11 कॉमन लोगे x -4 आएगा। x -4 बनेगी एक इक्वेशन, एक बनेगी 2x + 11। एक की वैल्यू आएगी x = 4, एक की वैल्यू आएगी x = -11/2। आगे समझ में कोई डाउट ना भैया। अब भैया देखो दिक्कत क्या आ रही है, उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पक्की बात है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ भैया, तो भैया x की वैल्यू तो -11/2 आई थी, तो x क्या था हमारा, x एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। इसके लिए ये आंसर नहीं लेंगे, ये हमारे आंसर में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे भैया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, लिख दो 4। हाँ भैया, अब भैया देखो तीनों नंबर निकालने, फाइंड द इंटीजर्स, वो तीनों निकालने थे। तो दूसरा क्या आएगा भैया, 4 में 1 ऐड कर दो तो 5, तीसरा 4 में 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आ जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ भैया समझ में आ गया। अब चलो फटाफट से 7 पे। 7 क्या कहता है, देखो CBSE 2010 के अंदर पूछा गया है, ध्यान से करना, दिमाग लगा के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 88। 2 नंबर है, उनके स्क्वायर करोगे, उनका डिफरेंस करोगे तो 88 आ रहा है, ठीक है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द 2 नंबर्स। अब थोड़ा पहले कंसेप्चुअल वाइज सुनो। देखो हमारा आंसर में 2 नंबर को सेपरेट करता हूं तो हमारा आंसर कब पॉजिटिव आएगा भैया, जब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे। भैया देखो
3 में से 2 माइनस करोगे तभी आंसर +1 आएगा। मतलब आप किसी भी दो नंबर को सेपरेट कर रहे हो और आंसर पॉजिटिव कब आ रहा है, जब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर रहे हो। हाँ भैया, अगर यही ये मैं 2 - 3 करता तो आंसर नेगेटिव आता। हाँ भैया, तो भैया इस केस में हमें क्या बोला गया है कि भैया डिफरेंस किसके स्क्वायर के दो नंबर का 88 कब आया होगा, जब एक नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा और एक नंबर का स्क्वायर छोटा होगा और उन दोनों को माइनस किया होगा बड़े में से छोटा को, तो भैया फिर 88 आया होगा, प्लस में आया होगा। हाँ भैया, इसका मतलब यहाँ पे दो नंबर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो लेट कर लो, लेट ग्रेटर नंबर कितना है x, उसके बाद लेट कर लो स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर होगा वो कितना है y। कर लिया? हाँ भैया कर लिया। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करोगे छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर से ही तो माइनस करोगे छोटे वाला नंबर, तभी तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा 88। हाँ भैया, बना दी पहली इक्वेशन। मैंने कहा कोई डाउट ना भैया। दूसरी देखो, इफ द लार्जर नंबर कौन सा है भैया x, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब दुगना करो स्मॉलर नंबर को, फिर छोटे से -5 से माइनस कर दो, वो होगा आपका बड़ा नंबर। दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पुट करो जरा पहली इक्वेशन में, तो जैसे पुट करोगे तो देखो 2y माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर इक्वल टू 88, यहाँ से ओपन करोगे तो 4y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 20y माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 88। हाँ भैया, 4y में से एक y गया भैया, 3y स्क्वायर माइनस का 20y। अब देखो ये प्लस का 25 ये माइनस का 88 हो जाएगा यहाँ आके, तो -88 + 25 कितना होगा भैया, 88 में से 25 गए, 8 5 3 8 2 6, ठीक है। लेकिन प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, तो माइनस का 63 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के अंदर। सॉल्व करो फटाफट, y की वैल्यूज निकालो। तो देखो 3 को y स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से -63 से, तो 3 × -63 माइनस का 189, तो लिख दो माइनस का 189। दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पे -189 आए और प्लस करने पे -20 आए, तो भैया -189 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 6 3 3 3 2 3 1 3 7 7 1। अब इन्हीं के प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मुझे ये दोनों नंबर मिलेंगे। देखते हैं कैसे, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। देखो भैया 3 × 3 9, 9 × 3 27, और 27 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, पक्की बात है 189 ही आएगा। हाँ भैया, लेकिन भैया इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये बीच वाला -20 नहीं मिलेगा। तो -20 कब मिलेगा, जब इन दोनों को प्लस करूंगा। तो -20 कब बनेगा, जब भैया ये 27 वाला नेगेटिव होगा, -27 होगा। मतलब -27 × 7 करोगे -189, और -27 + 7 करोगे -20 मिल जाएगा। मतलब यही दो नंबर है हमारे, बना दो इक्वेशन। 3y स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का x क्या y होगा, y, ठीक है, माइनस का 63। हाँ भैया, 3y कॉमन लोगे तो बचेगा y माइनस का 9 प्लस 7 कॉमन लोगे y माइनस का 9, तो यहाँ से आएगी एक आएगी y माइनस का 9, एक आएगा 3y प्लस का 7। हाँ भैया, अब भैया एक तो आ गई y बराबर 9, एक आ गई y बराबर -7/3। हाँ भैया, y की दो वैल्यू आ गई। अब भैया y की वैल्यू, एक y की वैल्यू 9 रखोगे इसमें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9 2 × 9 18, 18 में से 5 गए 13, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। अगर भैया जैसे ही x की ये y की वैल्यू -7/3 रखते हो इसमें, तो कितनी आएगी, देखो -7/3 मतलब -14/3, -14/3 में से -5 कर रहे हो तो कितना आएगा करके देखो, -14/3। देखो y कितना है, -14/3 में से -5 करोगे, -14 -15/3, आंसर आएगा -29/3। लेकिन अब भैया देखिए कैसे कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, दिमाग लगाना। क्या भैया, देखो भैया हमारा जो x था वो बड़ा नंबर था, हमारा y था वो छोटा नंबर था। हाँ भैया, तो भैया यहाँ पे देखो x की वैल्यू 13 आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब x ग्रेटर देन आ रहा है और y छोटा आ रहा है x से। एकदम करेक्ट है, हमारी हमने जो लेट किया वो एकदम करेक्ट है, और हमारा ये वाला आंसर तो आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई करता है हमारे जो हमने लेट किया है, मतलब x बड़ा आ रहा है y छोटा आ रहा है। हाँ भैया समझ गए। लेकिन इस वाले केस में देखो,
जब आपकी y की वैल्यू, सॉरी ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन, तो हाँ भैया ये x की वैल्यू आई है। हाँ भैया, तो भैया यहाँ पे देखो y की वैल्यू आई -7/3 मतलब -2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे x की वैल्यू आई -29/3 मतलब 9 पॉइंट समथिंग। तो मुझे एक बात बताओ, -9 बड़ा है या -2 बड़ा होता है? भैया -2 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है x। हाँ हाँ भैया, तो अगर मैं बात करूँ इस केस में तो x तो मेरा छोटा होगा, y मेरा बड़ा होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए भैया, x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। भैया ये तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है, तो इसका मतलब भैया ये वाला तो आंसर हम लेंगे ही नहीं। हमारा आंसर ये हो जाएगा फाइनल, x 13 y 9। तो वो जो दोनों नंबर थे वो कौन से हैं, 13 और 9। हो गया। आई होप ये समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं यार। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। भैया 2 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 637। तो फाइंड द मल्टीपल। सीबीएसई 2014 के अंदर पूछा गया है। रिवाइज मतलब वापस आने के बहुत चांसेस है, 7 ना दे के कहीं ना कहीं 8 दे दे, 9 दे दे, वैल्यू चेंज कर देंगे बस। कंसेप्चुअल वाइज ये रहेगा। तो भैया कैसे करें, देखो पहले तो इनका मतलब समझ लें। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, पहला 7 है तो दूसरा 14 होगा। अगर पहला 14 है दूसरा कितना होगा, 21 होगा। मतलब लगातार 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो यार अपन क्या कर रहे हैं, अगर मुझे पहला नंबर पता है तो दूसरा कंसेक्यूटिव कैसे निकाल रहे हैं भैया, पहले वाले में +7 कर दो। देख लो इसमें भी सेम, पहले वाले में +7 किया, दूसरा मिल गया। हाँ भैया, भैया मुझे यही तो नहीं पता है पहले वाला कौन सा है, यही तो नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या करेंगे, लेट कर लो। तो आप लेट कर लो बच्चे लोग, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 कितना है, x। तो देयरफॉर सेकंड कितना होगा, दूसरा कितना होगा, अभी मैंने बताया दूसरा कैसे आएगा, पहले वाले में 7 ऐड कर दो। हाँ भैया, अब इन्हीं के दोनों का स्क्वायर करो और सम करो। इन्हीं के दोनों का स्क्वायर करो और सम करो तो किसके बराबर आना चाहिए, 637। बस कर लो, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 47 637, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 14x। 637 में से 49 गए, 637 से 49 कैरी गए, 17 9 8, 2 कैरी गए, 12 12 4 8 कैरी गए, 5 5, तो 588 और ये हो जाएगा माइनस का 588 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया 2 कॉमन दिख रहा है, आते हुए 2 कॉमन भी ले लो, प्लस का 7x 2 9 4, ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को माइनस करो 294। तो भैया 2 नंबर बता दो, अब तो वो 2 नंबर ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे भैया, 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1 4 7, अब ये किससे जाता है, 4 5 12 3 से जाता है, 3 4 12 2 27 9, फिर 7 से जाता है, 7 7 जा और 7 1 जा। इन्हीं के प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ये बनेंगे दोनों नंबर। अब देखो कैसे मैं निकालता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस का 7 चाहिए मुझे, 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, प्लस करने पे ये आए। देखते हैं। तो देखो यार थोड़ा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा। भैया कैसे करें, देखो बच्चे लोग, अगर मैं 2 × 7 करता हूँ 14 और 3 × 7 लेता हूँ 21, तो 21 × 14 पक्का 294 ही आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। हाँ भैया, और मुझे यहाँ पे बीच में प्लस का साइन चाहिए, इसलिए हमेशा छोटा वाला नंबर अपन माइनस का लेंगे। तो मतलब 21 × -14 करोगे पक्का -294 ही आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 7 ही आएगा। लगाया दिमाग, कितना इजी तरीका बताया मैंने तुम्हें निकालने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 14x माइनस का 294, x कॉमन लोगे x प्लस 21 माइनस 14 कॉमन लोगे, पक्का x प्लस 21 ही बचेगा। एक आएगी x माइनस 14, एक आएगी x प्लस 21। x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 14, एक आएगी माइनस का 21। हाँ भैया, अब भैया यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी मैं मल्टीपल्स की बात करता हूँ ना, मल्टीपल्स में कभी भी नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिया जाता है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा 7 × -1 इक्वल टू -7 ना। आपने कभी भी -7 मल्टीपल्स जब होते हैं ना, मल्टीपल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स के केस में हम नेगेटिव नंबर को इग्नोर करते हैं, लेते नहीं हमारे आंसर में। इसको कहते हैं बग बग, साइड में तू, तुम्हारी साइड से नहीं, रवानगी ले तू, ये नहीं आएगा,
ये आंसर में आएगा x बराबर 14। तो x बराबर 14 मतलब पहला नंबर कितना है x 14। हाँ भैया, तो दूसरा वो नंबर कौन सा होगा मल्टीपल भैया, +7 कर दो 21। तो भैया ये दोनों मल्टीपल होंगे जिनके स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो आंसर 637 आएगा। हो गया? हाँ भैया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340 फाइंड द ऑड नंबर। भैया अभी तो हमने ऑड का किया था, ऐसा हमने ऑड का सीखा है। अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो सीबीएसई 2014 के अंदर पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना एग्जाम में आ गया तो पहले बता रहा हूँ, बोलना मत। मैं बोलूँगा भैया मेरी पीवाईक्यू वाली सीरीज देख लो, उसमें मैंने करा रखा है, तो बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपका भैया ऑलवेज रेडी है वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो पहला अगर सोचो 2 है तो दूसरा 4 ही होगा, पहला अगर 4 है तो दूसरा 6 ही होगा, अगर पहला 6 है तो दूसरा 8 ही होगा, कंसेक्यूटिव चीज लगातार। तो अगर पहला नंबर मुझे पता है तो पहले में मैं +2 कर दूंगा, नेक्स्ट मिल जाएगा। सेम इधर भी पहले में +2 कर दूंगा, नेक्स्ट मिल जाएगा, पहले में +2 कर दूंगा, नेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में नहीं पता पहला वो इवन नंबर कौन सा है, मैं मान लेता हूँ x है, कोई ना कोई मान लेता हूँ। हाँ भैया, तो लेट फर्स्ट इवन नंबर कितना है, x है, तो देयरफॉर सेकंड कितना होगा भैया, x में 2 ऐड कर दूँ। हाँ, अब क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2, मतलब इन दोनों के स्क्वायर करो, ऐड करो, इतना आ रहा है, आंसर निकाल लो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 340। बना दो क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 340। हाँ भैया, सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 336 इक्वल टू 0। हाँ भैया, 2 कॉमन लोगे, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। भैया सॉल्व कर लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू -168 -168 ही आएगा। बताओ दो नंबर कैसे बताओगे भैया, मल्टीप्लिकेशन। अब भैया सीख गए अपन, अब सीख गए भैया, मल्टीप्लाई करो, 2 8 4, 2 42, 2 21, 3 7 और 7 का 1। दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे 2 आए, तो ऐसे ही नंबर लेना, बड़े नंबर। देखो यार कैसे लेंगे, लगाओ दिमाग। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, हाँ, और 7 इंटू 2 14। हाँ, इसका मतलब कि 14 इंटू 12 करोगे, 14 और 12 ये दो नंबर लोगे, पक्का मल्टीप्लिकेशन तो 168 ही आएगा, लेकिन प्लस करोगे तो 26 बन जाएगा, तो पक्का इसमें से एक ना एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो भैया ये लो, माइनस का 12 लेना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि 14 इंटू -12 करोगे तो -168 आएगा, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर हमेशा प्लस का 2 मिलेगा। ये दो नंबर होंगे हमारे, कितने इजी से निकाल दिया है ना। ये होता है दिमाग भैया, ये ट्रिक प्राइम फैक्टराइजेशन की याद कर लेना। और अच्छी लगी हो, पहली बार देखी हो, किसी की चैनल के ऊपर नहीं देखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। माइनस का 12x माइनस का 168, x कॉमन x प्लस 14 माइनस 12 कॉमन x प्लस 14, ठीक है। एक बनेगी x प्लस 14, एक बनेगी x माइनस 12, एक x की वैल्यू आएगी -14, एक x की वैल्यू आएगी प्लस का 12। हो गया। हाँ भैया, अब देख लो क्या बोला था मैं, क्या बोला था, इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर्स जब भी होता है ना, इवन नंबर्स जब भी होता है ना, तो वो नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट होता है। मतलब 2 4 6 8 12 ये होंगे इवन नंबर्स में। 2 4 कभी -2 -4 ये नहीं लोगे आप लोग, ये ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बना लो, कान को खोल लो और सुन लो, ठीक है। जब भी इवन नंबर्स होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं। तो इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, नेगेटिव कभी भी नहीं आते उसमें। तो इसका मतलब ये हमारे आंसर में नहीं आएगा बच्चे लोग, ये नहीं आएगा आंसर में। हमारे जो आंसर में आएगा ये नहीं आएगा आंसर में, हमारा ये आएगा x बराबर 12, ठीक है। तो अगर पहला 12 आ गया है तो दूसरा कितना आएगा, 14। आया समझ में। मैं चेक करके भी बता देता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। आंसर शीट मेरी ये रही, 10th का 12 एंड 14 एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इवन नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर का एक पार्ट होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, 2 4 6 8 होते हैं, इसलिए हमने इस वाले x को हटा दिया जो कि नेगेटिव आया था।
और आंसर आ गया 12, तो x 12 आ गया, तो दूसरा नंबर कितना होगा 14, और वही हमें पूछा था फाइंड द नंबर्स, निकाल लिए 12 और 14। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 के अंदर पूछा गया है, पूछ सकता है वापस, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बोलता है, तुम मुझे छोड़ के गई हो तो एग्जाम में पछताइयो, पहले बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाइयो इस क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया क्यों, कहाँ गलती होती है, देखो यार, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, भैया दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, पक्का कोई ना कोई बड़ा नंबर होगा, कोई ना कोई छोटा नंबर होगा। तो सपोज करो ग्रेटर नंबर को मान लो आप x, स्मॉलर नंबर को मान लो आप y, यही होगा भैया, दो नंबर का सम, दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तभी तो बड़े में से छोटा माइनस किया होगा, तो आंसर पॉजिटिव आया होगा। हाँ, बात एकदम सही है। अब आओ पास में, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 फाइंड द नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, 2008 के अंदर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं भाई, रेसिप्रोकल का सम है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और बच्चे कहते हैं क्यों भैया, ये कहाँ से रॉन्ग है, जो बोला है उसने मैंने वही तो किया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जरा एक मिनट पास आओ। 4 और 2 है, हाँ भैया, बड़ा कौन है 4, छोटा कौन है 2, दोनों को सेपरेट करोगे, बड़े में से छोटा आंसर कितना आएगा 2, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो नालायक को ध्यान से सुनो कि डिफरेंस दे रखा है उनके रेसिप्रोकल का 4/21, मतलब पॉजिटिव, तो मतलब पक्का बड़ा है, एक रेसिप्रोकल बड़ा होगा एक रेसिप्रोकल छोटा होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो भैया पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो भैया अगर आप कह रहे हो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो भैया बड़े नंबर का रेसिप्रोकल करो तो 1/4, छोटे नंबर का रेसिप्रोकल करो तो 1/2। मैं कहता हूँ इन दोनों में से कौन बड़ा है, बता सकते हो भैया? 1/4 0.25, 1/2 0.5, भैया ये बड़ा है, ये बड़ा है। जब आप उनके रेसिप्रोकल करते हो तो जो छोटा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हमेशा बड़ा होता है। भैया क्या बात सिखा दी है भैया, इसी बात में मैं अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। मैंने कहा करो, मजा आ गया भैया, क्या बात सिखाई है, आया कि नहीं आया, ठोको ताली। हाँ भैया समझ में आया। तो भैया बड़ा नंबर हमेशा कौन होगा रेसिप्रोकल में, जो छोटा नंबर आपने लेट किया है, तो इस केस में छोटा नंबर क्या है y, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो बड़ा नंबर होगा बजाय बड़े नंबर का रेसिप्रोकल से। तो भैया छोटा नंबर का रेसिप्रोकल क्या है 1/y, इसमें से माइनस करो छोटे नंबर का रेसिप्रोकल 1/x, तभी तो आंसर पॉजिटिव आया है 4/21। हाँ कि ना यार, बताओ अब तो चैट में मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ भैया अब सॉल्व करो इसको, अब सॉल्व करो इसको। भैया पहली इक्वेशन से सिंपल बना दोगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, दो नंबर का डिफरेंस है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे 4 के बराबर, पहली तो बन गई। दूसरी यहाँ से बना दो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21। हाँ भैया, भैया x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 4, तो आंसर में 4 लिख दो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 4 लिख दो कि 4 अपॉन में x अपॉन वाई इक्वल टू 4/21। देखो इसको मैं थोड़े अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप कैसे करते हैं भैया? देखो x की वैल्यू 4 + y रखोगे, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे जहाँ पे भी है, फिर एक क्वाड्रेटिक बनती है उसको सॉल्व करोगे, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? देखो यार, तो यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा, हाँ, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 21। हाँ भैया, अब भैया हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, x + y का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4xy। तो यहाँ से x + y का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4xy प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू अभी निकाली 21 प्लस x माइनस वाई की वैल्यू तुम्हारे पास है 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 21 करोगे 84 प्लस करोगे 16 बराबर आएगा 100। इसका मतलब x + y का स्क्वायर बराबर 100। तो भैया x + y की वैल्यू पक्का है प्लस और माइनस 10 होगी, क्योंकि भैया +10 का भी स्क्वायर 100 होता है और -10 का भी स्क्वायर -100 होता है। तो भैया यहाँ से बनी मेरे पास ये वाली इक्वेशन। हाँ भैया, अब भैया मुझे ये थोड़ा ना पूछा x + y, मुझे तो क्या पूछा है, मुझे तो पूछा है फाइंड द नंबर्स। भैया x और y की वैल्यू निकाल के दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अपन को जीवन में। कैसे निकाले भैया? x - y बराबर 4 है, ये मुझे पता है।
एक्स माइनस वाई बराबर 4 है पता है। तो देखो एक बार तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 लो, एक बार तो एक्स माइनस वाई बराबर -10 लो, दूसरी आपको दे रखी है एक्स माइनस वाई बराबर 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। दोनों में सॉल्व करोगे 2x बराबर 14 आएगा, x की वैल्यू 7 आएगी। जैसे ही x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। इस केस में भी लगाओ एलिमिनेशन, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो y है ही है। तो ये कटेगा 2x बराबर -6, x की वैल्यू आएगी -3। जैसे ही x की वैल्यू -3 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताना। x प्लस वाई बराबर -10 ले रहे हो, वो 4 ले रहे हो, -6, x की वैल्यू -3 है ही है। हाँ भैया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी देखो -3 होगी है, प्लस का 3 माइनस का 7 आएगा। हाँ भैया एकदम सही बोले। तो इसके 2 आंसर होंगे, 2 आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ खेल नहीं है, यहाँ पे हमें नंबर्स बताने हैं। नंबर्स जब भी नंबर्स आते हैं नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ पे आंसर हमारे 2 होंगे, एक होगा 7,3 और एक होगा -3, -7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसलिए बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चे। गलती सबसे इंपॉर्टेंट गलती यही करते हैं यहाँ पे। क्लियर? हाँ भैया चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ रखा है सीबीएसई 2022 के अंदर, तो करके जाना, पिछले से पिछले साल ही आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, एक 2 डिजिट का नंबर है सच दैट उसके प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट चॉइस दे रखा है। भैया 2 डिजिट का नंबर है, हमें पता है भैया कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। तो क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 24। भैया इनके डिजिट्स कौन से होते हैं, x और y, ये दोनों डिजिट्स होते हैं। इनका डिजिट्स मतलब x y को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपके पास चॉइस, ये दे रखी है। हाँ भैया अब सुनो, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, अगर मैं इस नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो भैया डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब इस नंबर से मैं जब 18 को माइनस कर देता हूँ तो जो डिजिट्स है, डिजिट्स x, y, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो मतलब ये किसके बराबर आ गया, yx के बराबर आ गया। तो yx को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10y प्लस x। हाँ भैया, तो भैया इस yx को मैं यहाँ से हटा के क्या लिख दूंगा 10y प्लस x, ये बन जाएगी। सॉल्व करोगे तो 10x में से -x प्लस y में से माइनस का 10y बराबर 18 आएगा, 9x बचेगा माइनस का 9y बराबर 18 आएगा, x माइनस वाई बराबर 2 आएगा। बन गई दूसरी इक्वेशन। हाँ भैया, भैया y की वैल्यू यहाँ से निकालो, आएगी 24/x, इसमें रख दो y की वैल्यू। तो देखो पहले से x है, दूसरी 24/x है, बराबर 2 आएगा। एलसीएम लोगे x² माइनस 24 बराबर 2x हो जाएगा। तो x² माइनस का 2x माइनस का 24 बराबर 0 आ जाएगा। बन गई क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर लो, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। भैया 1 इंटू -24 बताओ 2 नंबर। भैया ये तो मैं इजीली बता दूंगा दिमाग लगा के, 6 इंटू 4 होगा, छोटा नंबर है, प्राइम फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ भैया, भैया इधर नेगेटिव चाहिए, बीच में -2 चाहिए, तो पक्का ये बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि -6 इंटू 4 करोगे माइनस चॉइस आएगा, और -6 प्लस 4 करोगे -2 आएगा। मिल गए भैया दोनों नंबर। सॉल्व कर लो भैया, देखो x² माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का चॉइस, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस का 6 प्लस 4 कॉमन लोगे तो x माइनस का 6, x माइनस का 6 और x प्लस का 4, x की वैल्यू आएगी 6 और x की वैल्यू आएगी -4। अब देख लो भाई कोई कंडीशन तो नहीं है ना। देखो अब देखो भैया दिक्कत कहाँ आती है, भैया डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिजिट वाला क्वेश्चन है। डिजिट्स वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना x नेगेटिव आएगा ना y नेगेटिव आएगा। पहले बात तो ये सुन लो, डिजिट्स नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी डिजिट्स। तो भैया x क्या है, मेरा एक डिजिट ही तो है, तो x तो -4 तो लूँगा ही नहीं, सबसे पहली बात। x बराबर लूँगा ही नहीं, ये तो लूँगा ही नहीं, गलत बात है। ये आएगा मेरे आंसर में x बराबर 6। अब भैया x बराबर 6 है, तो आप क्या करो भैया, x बराबर 6 है। हाँ भैया ये x बराबर 6 देखो इसमें ले जाके रख दो, ये x बराबर 6 इसमें ले जाके रख दो, y की वैल्यू निकाल दो। तो जैसे ही x 6 रखोगे तो देखो x y बराबर था 24, जैसे ही x बराबर 6 रखोगे 6 इंटू वाई बराबर 24, y की बराबर आएगी 4। भाई बात तो एकदम सही बोले। तो बस हमें नंबर पता करना था, 2 डिजिट का नंबर पता करना था। नंबर था हमारा x y,
x कितना आया 6, y कितना आया 4, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 64। चेक कर लेते आंसर सही है कि नहीं है। 19वां 64 एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद कुछ नहीं है, टोटल 8-9 वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यू में पूछी गई है। तो आपको मैं एक पीडीएफ का एक पेज प्रोवाइड करूँगा मैं इस वीडियो के नीचे। उसमें से कुछ मैंने करा दी है, कुछ नॉर्मल इजी है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मुझे पूछ लेना, फॉलो करके सारी पीवाईक्यूज निपटा देना जितनी भी बची हुई है मैंने करा दी। वैसे तो मैंने करा दी है, वही इसी पैटर्न की होगी, तो इसी पैटर्न के दूसरे क्वेश्चंस कर लेना उस पीवाईक्यू में से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना। आपका भैया हमेशा आपकी मदद करने के लिए रेडी है यार। ठीक है, डेली रात को सैम्पल पेपर सॉल्व होते हैं हमारे चैनल पे लाइव, और डेली रात को मतलब 11 बजे करीब टेस्ट होता है क्लास 10th का मैथ्स का, तो वहाँ पे भी आया करो। बेस्ट चैनल है आप सभी बच्चों के लिए अभी के टाइम पीरियड में, क्योंकि यार मैं आपके लिए पूरा 100% दे रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 लाने में। और भी पीवाईक्यूज लेके आऊँगा सारे चैप्टर्स का आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दीजिए, और मैं अपनी मेहनत और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा क्लास 10 का इसी तरह। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।